वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की मईशत की तमीर और तरक्की के तारीख साज मनसूबे कौमी इक़्तिसादी प्लान 2024 से 29 उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के इजरा की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा समेत अरकान पार्लियामेंट और आला हुकाम ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर अनवारुल हक, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर बलोचिस्तान भी शरीक हुए। 5 साला उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की का जामे रोड मैप है। डिजिटल मईशत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियात और रोजगार के मौके उड़ान पाकिस्तान के अहम पहलू हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का मकसद मुल्की मईशत को मजबूत इक्तिसादी प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज अजीम दिन है जिस रोज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज किया। बेपनाह चैलेंजेस के बावजूद हम मुआशी इस्तेहकाम हासिल करने में कामयाब हुए। इत्तेहाद और यकजहती के जरिए हमें आगे बढ़ना है। इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था। इत्तेहादी हुकूमत ने फैसला किया, हम सियासत नहीं रियासत को बचाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि नेशनल इकनॉमिक प्लान उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत एजाज की बात है। मुल्क में साल नौ की आमद नए साल को खुशामदीद कहने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तैयारियां जोरों शोर से जारी। 2025 का सबसे पहले आगाज न्यूजीलैंड से हुआ। शानदार आतिशबाजी से नए साल को खुशामदीद कहा गया। सिंध पुलिस ने साल नौ पर आवाम से भरपूर मुआवनत की अपील कर दी। आईजी सिंध के मुताबिक शहरी किसी गैर कानूनी और गैर अखलाकी सरगर्मी का हिस्सा न बने। आईजी सिंध ने वार्निंग देते हुए कहा कि शहरी हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, वन फिलिंग से गुरेज करें। हुकूमत सिंध की जानिब से दफा 144 नाफिज कर दी गई है। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। साल 2024 इस्तेहकाम पाकिस्तान की रोशन नवीद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमात। आर्मी चीफ की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर किए। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान अक़वाम आलम में गजा, लबनान और कश्मीर के मजलूम आवाम के लिए मौसर आवाज बनकर उभरा। SIF के तहत के लिए किए जाने वाले इकदाम से मईशत में बेहतरी के वाज़े इम्कानात रोशन हुए। हुकूमत और अस्करी क़यादत के तमाम काविश और कामयाबियाँ पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद हैं। हुकूमत और अस्करी क़यादत के बेहतरीन हिकमत अमली और काविशों के तहत साल 2025 अमन और इस्तेहकाम का साल होगा। रवां साल खवारिज और दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में अहम कामयाबियां। दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ 59,755 ऑपरेशन, 295 दहशत गर्द बाशमूल खवारिज हलाल, सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। दहशत गर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोजाना 169 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। रवां साल 73 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द हलाक हुए। 14 दहशत गर्दों ने हथियार डालकर खुद को कौमी धारे में शामिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब हिकमत अमली, 2 खुदकुश बमबारों को गिरफ्तार किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर दहशत गर्दों खवारिज के बारे में 2 टोक मौक़िफ़ रखते हैं। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशत गर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रवां साल गैर मुल्की जरीदे ने भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसर रजा ने कहा कि नए साल की आमद पर किसी किस्म की आतिशबाजी नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। फजा में आलूदगी के पेश नजर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उनका कहना था कि ज़िले इंतजामिया स्मोक के तदारुक के लिए कोशा है। शहरी भी ताउन करें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को खास तौर पर स्मोक के मुज़र सेहत असरात से महफूज रखें। सेहत का ख्याल रखना अव्वलीन तरजीह है।
कराची में साल 2024 में 482 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जान से गए और 410 जख्मी भी हुए। कराची में 2024 में जहां 100 से जायद शहरी स्ट्रीट क्राइम के दौरान मुजाहमत पर कत्ल हुए, वहीं ट्रैफिक हादसात में भी बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हुआ। जिला जनूबी में ट्रैफिक हादसात के दौरान 44 अफराद जान से गए और 82 जख्मी हुए। डिस्ट्रिक्ट सिटी में 10 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हुए। जिला उस्ती में 52 अफराद ट्रैफिक हादसात में लुकमा उजल बने और 54 जख्मी हुए। जिला शिरकी में भी बेलगाम गाड़ियों ने 51 अफराद को रोम डाला और 80 जख्मी भी हुए। जिला कोरंगी में 70 अफराद जान की बाजी हार गए और 52 जख्मी हुए। साल 2024 में सबसे ज्यादा हादसा जिला गरबी में हुए, जहां 161 अफराद जान से गए और 217 जख्मी हुए। जिला मुलीर में 130 अफराद जान से गए और 122 जख्मी हुए। साले नौ के साथ ही साले नौ के साथ ही मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई हिस्सों में दाखिल होंगी। स्पेल 6 जनवरी 2025 तक बलाई इलाकों में मौजूद रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में 1 जनवरी से 6 जनवरी तक वक्फे वक्फे से बारिश होगी। तेज हवाओं गरज चमक के साथ बर्फबारी की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा में 1 से 5 जनवरी तक वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और बर्फबारी मुतवक्के है। मरी और गलियात में 1 जनवरी से 6 जनवरी तक वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाओं और शदीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है। गिलगित की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुना दी। गिलगित की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में साबिक वज़ीर आला जीबी के खिलाफ संगीन नताइज की धमकियां देने के केस की समाअत हुई। अदालत ने जुर्म साबित होने पर साबिक वज़ीर आला को 34 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने खालिद खुर्शीद पर 6 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालत ने आईजी पुलिस को हुक्म दिया कि मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया जाए। मुजरिम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म दिया गया। हुकूमती और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 2 जनवरी को तलब कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास दिन 11:30 बजे होगा, जिसमें पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी मुतालबात की लिस्ट पेश करेगी। बलोचिस्तान के बहादुर सपूत दुश्मन के नापाक इरादों के खिलाफ सीसा फलाह दीवार बनेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज मुफ्ती का क्वेटा में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहते हैं, दिलेर एटीएस के जवानों को सलाम पेश करता हूँ। खिदमत हर फील्ड में रहने वाले लोग कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के लिए खून बहाना अजीम लोगों का काम है। हमारा दुश्मन बुज़दिल भी है और चालाक भी है। दुश्मनों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉक फंडिंग करती है। अफवाज और जवान मिलकर आपके नापाक इरादों को खाक में मिलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के काउंसल जनरल दरमिश बिस्ताख की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत में ताउन को फ़रोग देने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तुर्किया को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार दिया। मरियम नवाज का कहना था कि तुर्किया के अवाम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, शुक्रगुजार हैं। पंजाब हुकूमत तुर्किया के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्किया बिजनेस कम्युनिटी के लिए 1-to-1 ऑपरेशन को मजीद फाल बनाया जाएगा।
बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने मेयर लंदन सादिक खान को नाइट के एजाज से नवाज दिया। सादिक खान को नाइट का इंतहाई मुअत्तबर एजाज लंदन की आवाम की खिदमत के एतराफ में दिया गया। सादिक खान रवां बरस मुसलसल तीसरी मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। नाइट का एजाज मिलने से अब सादिक खान के नाम से पहले सर भी लिखा जाएगा। मेयर लंदन सर सादिक खान ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि नाइट का एजाज मिलने पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। जनूबी लंदन में बचपन गुजारते वक्त सोचा भी नहीं था कि एक दिन शहर का मेयर बनूंगा। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए खिलाड़ियों की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड के जो रूट और हैरी ब्रोक टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद कर लिए गए हैं। श्रीलंका के कैमेरो मिनट्स और भारत के जसप्रीत बुमराह भी नामजद खिलाड़ियों में शामिल। हैरी ब्रोक ने 5 साल 2024 में 12 टेस्ट मैचेस में 55 की औसत से 1100 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह ने 13 टेस्ट में 14.92 की औसत से 71 विकेटें हासिल की। जो रूट ने 17 टेस्ट मैचेस में 1556 रन बनाए। ट्यूर्स हेड ने 9 टेस्ट मैचेस में 608 रन बनाए। और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा यशमा गिल ने कहा कि इंडस्ट्री में नए आने वालों को मौके देना होंगे। अब तक मैंने शोबिस इंडस्ट्री में जितना भी काम किया है, मैं इस बारे में अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। मैं मुसलसल मेहनत से कामयाबियां हासिल कर रही हूँ। हर काम में कामयाबी के लिए मेहनत और अपनी मंजिल का तयन जरूरी है। सिफारिश का जमाना क्या, अब टैलेंट और मयारी काम को तरजीह दी जाती है।